तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर एसिलेटर, जिसको लीनियर मशीन भी बोलते हैं, उसके इक्विपमेंट्स के बारे में और उसकी फिजिकल डिज़ाइन कैसी होती है उसके बारे में। तो जो लीनियर एसिलेटर होता है वो हाई एनर्जी एक्सरेज को एमिट करता है और जिससे कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय होती हैं। और जो लीनियर एसिलेटर होता है या फिर जिसको लीनियर मशीन भी बोलते हैं, तो वो कैपेबल होता है कि वो 1 मेगावाट से ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। और ये मशीन एसिलेट करती हैं चार्ज पार्टिकल्स को एक स्ट्रेट लाइन में, जिनकी एनर्जी 22 मेगावाट तक हो सकती है। ये ब्लॉक डायग्राम है लीनियर एसिलेटर का, ये समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा। इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है और बेंडिंग मैग्नेट क्या काम करती है और सर्कुलेटर का क्या काम है, क्लाइस्ट्रॉन का क्या काम है, उसको इजीली समझ सकते हैं। आगे इन पार्ट्स के बारे में आता जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हम समझते जाएंगे। इस वीडियो में हम लीनियर इक्विपमेंट्स के बारे में और इसकी फिजिकल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर के बारे में डिटेल वीडियो पहले बन चुकी है, आप वो देख सकते हो। तो जो इसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन होता है लीनियर एसिलेटर का, उसमें इतने पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टैंड होता है, गैंट्री होती है, ट्रीटमेंट हेड होता है, काउच होता है और कंट्रोल कंसोल होता है। तो सबसे पहले स्टैंड आता है, तो स्टैंड में क्लाइस्ट्रॉन होता है, वेव गाइड होता है, सर्कुलेटर होता है और कूलिंग सिस्टम होता है। तो क्लाइस्ट्रॉन की बात करें तो ये माइक्रोवेव के एक सोर्स की तरह काम करता है, जो ट्रांसमिट करता है माइक्रोवेव पावर को वेव गाइड में, और जो कि गैंट्री में अवेलेबल होता है। उसके बाद जो वेव गाइड आता है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक पाथ प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रॉन्स को एसिलेट करता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो। फिर सर्कुलेटर आता है, तो जो सर्कुलेटर होता है वो प्रिवेंट करता है कि जो RF पावर क्लाइस्ट्रॉन से वेव गाइड में गई थी वो वापस से आ ना जाए, बैक फ्लो ना हो जाए उसका, और जिससे ये प्रोटेक्ट करती है क्लाइस्ट्रॉन को। फिर कूलिंग सिस्टम आता है, वो टेम्परेचर को स्टेबल करके रखता है। अब गैंट्री की बात करें तो गैंट्री में इलेक्ट्रॉन गन होती है, बेंडिंग मैग्नेट होती है, ट्रीटमेंट हेड होता है और बीम स्टॉपर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन गन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करती है और इंजेक्ट करती है वेव गाइड में, जैसा डायग्राम में दिखाया जा रहा है। और जो बेंडिंग मैग्नेट होती है ये सिर्फ उन्हीं एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करती है जिनकी एनर्जी करेक्ट होती है, और ये पास करती है एक्सरे टारगेट के थ्रू या फिर स्कैटरिंग फॉइल्स के थ्रू। और जो ट्रीटमेंट हेड होता है वो रेडिएशन बीम को डिलीवर करता है पेशेंट के लिए। और जो बीम स्टॉपर होता है वो बीम को स्टॉप करता है, जो पेशेंट के थ्रू जो रेडिएशन निकली उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और काउंटर वेट की तरह भी वर्क करता है। काउच वो पार्ट होता है जहाँ पे पेशेंट को प्लेस किया जाता है ट्रीटमेंट के दौरान। तो काउच को हम मैनी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, जैसे अप में, डाउन, राइट करना है, लेफ़्ट करना है। जो काउच होता है वो वर्टिकल एक्सिस के चारों तरफ घूम सकता है आइसोसेंटर के द्वारा। और आइसोसेंटर की बात करें तो आइसोसेंटर वो पार्ट होता है जहाँ पे गैंट्री का एक्सिस और कॉलीमीटर का एक्सिस दोनों मिलते हैं, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, जो वाइट डॉट है वहाँ पे। कंट्रोल कंसोल की बात करें तो कंट्रोल कंसोल ऑपरेशन सेंटर होता है लीनियर एसिलेटर का। कंट्रोल कंसोल विजुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर्स प्रोवाइड करता है लीनियर एसिलेटर ऑपरेटिंग पैरामीटर्स के लिए, जिसमें पेशेंट की डोज प्रिस्क्रिप्शन भी शामिल होती है। कंट्रोल कंसोल को ट्रीटमेंट रूम के बाहर रखा जाता है, जिसका ये फ़ायदा होता है कि जो टेक्नोलॉजिस्ट है उसको रेडिएशन नहीं लगती है, जो कंसोल को कंट्रोल कर रहा है।